हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि ये हमारे क्लास 8 की जो फर्स्ट चैप्टर की साइंस की ये जो लेक्चर है ये मे बी हमारा थर्ड लेक्चर है। ओके। और पीछे में हम लोग ने 2 लेक्चर पढ़ लिया है। ओके। तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि हमारे इस थर्ड एंड लास्ट लेक्चर होगा ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का। इसमें क्या क्या चीज़ें हमको पढ़ना है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके। और बच्चों, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे क्या हुआ कि उनको इमीडिएट नोटिफिकेशन मिलेगा। जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं, एट वंस आपको क्या है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता जाए। ओके। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आइए हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ हार्वेस्टिंग। ओके। अब ये जो प्रोसेस है आपसे बहुत बार पूछा जाता है, ये बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट है कि ये आपकी जो हार्वेस्टिंग की जो प्रोसेस है ये है क्या। तो जैसा कि आपको मालूम है, वंस द क्रॉप हैज़ मैच्योर्ड, यहाँ पे बच्चों मैच्योर्ड होने का मतलब क्या है। तो मैच्योर्ड होने का मतलब ये कि जैसे ही आपका क्रॉप क्या होता है, पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो जाता है कम। ओके। तो इट हैज़ टू बी गैदर्ड, तो उसको आप क्या करते हो, कहीं पे इकट्ठा करते हो एक जगह पे। ओके। तो द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग अ मैच्योर्ड क्रॉप इज नोन एज हार्वेस्टिंग, उसको ही क्या बोला जाता है, हार्वेस्टिंग बोला जाता है। मीन्स जब आप क्या करते हो, उस क्रॉप की क्या करते हो, कटिंग करते हो, और कटिंग करने के बाद फिर उसको एक प्लेस पे क्या करते हो, ले जाके गैदरिंग करते हो, इकट्ठा करते हो। तो ये जो आपकी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, हार्वेस्टिंग। तो बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब ये जो हार्वेस्टिंग प्रोसेस तो कंप्लीट हुआ, लेकिन जो ये हार्वेस्टिंग की जाती है उसका एक सीज़न होता है, वो हार्वेस्ट सीज़न। और ये जो हार्वेस्ट सीज़न होता है ये डिफरेंट कंट्री में, डिफरेंट स्टेट में क्या होता है, इसके सेलिब्रेशन भी किया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए आइए हम लोग देख लेते हैं। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड हार्वेस्ट सीजन इज़ सेलिब्रेटेड विथ एक्साइटमेंट, बहुत ही उल्लास, हर्षोल्लास के साथ ये क्या किया जाता है, सीजन को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आइए देखते हैं, जैसे बैसाखी आपकी हो गई, होली हो गई, पोंगल, दिवाली, नवाइन एंड बिहू, और ये सम जो हैं ये क्या है, हार्वेस्ट फेस्टिवल हैं, जो कहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं, इंडिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं। ओके। तो बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी बातें आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। ओके। और इन सारी बातों को आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करते चले जाएंगे। ओके। अब आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं। ओके। अब आइए हम लोग देखते हैं, जैसा कि आपने देखा, पहले क्या देखा, हार्वेस्टिंग देखा। हार्वेस्टिंग में हुआ क्या कि आपने मैच्योर्ड क्रॉप को क्या किया, कटिंग करके उसको आपने एक जगह पे जहाँ पे सूटेबल हो, हम लोग क्या करते हैं, उसे उस जगह पे क्या करते हैं, रख देते हैं। सॉरी बच्चों, वेट। हाँ, तो बच्चों देखिए, अभी हम क्या बता रहे थे कि जो आपकी हार्वेस्टिंग है, हार्वेस्टिंग में होता क्या था कि आपने उस जो आपकी फसल क्या है, जो आपकी क्रॉप है, जब वो क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है, प्रिपेयर्ड हो जाती है, तो हम लोग उसे करते क्या हैं, कटिंग करवाते हैं। और कटिंग करा के अपने सुटेबल जगह पे उसे हम ले जाके क्या करते हैं, एक जगह पे उसको स्टोर कर देते हैं। तो ये जो प्रोसेस था, ये हमारा प्रोसेस क्या है, हार्वेस्टिंग है। इसके बाद की जो हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज में क्या टर्म है, तो वो हमारा जो है थ्रेसिंग। अब देखते हैं कि ये थ्रेसिंग क्या है। ओके। तो आइए देखते हैं बच्चों, वेट। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ थ्रेसिंग। अब आप उस इसे कैसे डिफाइन करोगे, आइए देख लेते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स, अब क्या होगा कि आपने जो वहाँ पे स्टोर किया हुआ जो आपकी क्रॉप है, उसमें से आप ग्रेन्स को क्या करोगे, सेपरेट करोगे, मीन्स अलग करने के लिए। तो अलग करने के लिए जो आप प्रोसेस करते हो उसको बोला जाता है थ्रेसिंग। तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड स्टॉक ऑफ हे इज नोन एज थ्रेसिंग, उसको आप क्या बोलते हो, थ्रेसिंग बोलते हो। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों आप ये सारी बातें समझ चुके हो। अब इसमें ये देखना है कि ये जो आपकी थ्रेसिंग है, ये इसमें क्या क्या मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं। तो दिस इज़ डन बाय स्प्रेडिंग द हार्वेस्टेड क्रॉप ऑन द ग्राउंड एंड वॉकिंग ओवर देम, और उसी पे क्या किए जाते हैं, वॉकिंग के। जैसे मान लीजिए कि आप ऐसा भी देखें कि वहाँ पे ट्रैक्टर क्या कर दिए जाते हैं, वहाँ पे आपके क्रॉप को उस एरिया में क्या कर दिया जाता है, फैला दिए जाते हैं, और उस पर क्या किए जाते हैं, ट्रैक्टर चला दिए जाते हैं। और भी अदर बहुत सारे हैं इसके एग्जांपल, एनिमल्स सच एज
बुलक्स, बफेलो एंड कैमल्स आर यूज्ड ऑन लार्ज स्केल फॉर दिस पर्पस। तो ये जो बातें हैं पहले होती थी, लेकिन आज के मॉडर्न टाइम में जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज में जो ये थ्रेसिंग की जो प्रोसेस है, तो यहाँ पे बहुत सारी मशीनें आ चुकी हैं। ओके, उन सब का हम अपने इस मॉडर्न टाइम में क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आप समझ चुके होंगे। ओके, और इसको आप अपनी कॉपी में क्या कर लेंगे, बहुत अच्छे से नोट कर लेंगे। ओके बच्चों, अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट जो हेडिंग है, वो हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या बनेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो विनोविंग, अब ये बात होगी कि व्हाट इज़ विनोविंग। तो देखिए फिर इसको भी ध्यान से आपने देखा, आपने प्रिपेयर्ड मैच्योर्ड क्रॉप को क्या किया, कटिंग किया, कटिंग करके आपने उसे क्या किया, स्टोर कर लिया। ओके, दूसरी जो थ्रेसिंग हुआ, थ्रेसिंग में आपने क्या किया, फूड ग्रेन्स को उसकी हेड से क्या किया, अलग किया। अब जैसे ये थ्रेसिंग प्रोसेस हो गया, तो अब आप देखोगे कि वो जो फूड ग्रेन्स है उसमें भी बहुत तरह के क्या होंगे, इम्प्योरिटीज़ होगी। उस इम्प्योरिटीज़ को क्या करने के लिए, अलग करने के लिए, फॉर एग्जांपल जो होंगे उसमें चाफ होंगे, भूस जिसको आप बोलते हैं भूसा। ओके, तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम चाफ इज नोन एज विनोइंग। तो आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। फार्मर्स होल्ड द मिक्सचर ऑफ ग्रेन्स एंड चाफ हाइट एंड अलाउ देम टू फॉल इन अ जेंटल स्ट्रीम। ओके, अब ये होगा क्या कि द विंड ब्लोइंग, जब हवाएं चलती हैं, अवे द चाफ विज लाइटर, जो बहुत ही क्या होता है, लाइटर होता है, हल्का होता है, और द हैवियर ग्रेन्स फॉल डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड, वहीं पे क्या होने लगता है, ये गिरने लगता है, बिलो एंड दस सेपरेटेड। और इस तरह से क्या कर लिया जाता है, उस फूड ग्रेन्स को किससे अलग कर दिया जाता है, चॉप से उसे अलग कर दिया जाता है। ओके, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। लेकिन आज के इस मॉडर्न टाइम में बहुत सारे अदर भी प्रोसेस हैं, जैसे आप जब वो थ्रेसिंग प्रोसेस करते हो, थ्रेसिंग मशीन आ चुकी हैं, उसमें ये सारी चीज़ें कर लिया जाता है, और भी अदर चीज़ें हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। ओके, तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने विनोविंग पढ़ रहे थे। अब इसमें होगा क्या कि आपने उसको सेपरेट तो कर लिया। ओके, अब आइए देखते हैं कि अब इसमें होगा क्या। तो आप जानते हो कि जितने बिग फार्म्स होंगे, मतलब जितने बड़े फील्ड वाले जो जितने किसान होंगे, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा क्या है, लैंड है, तो उसमें बहुत ही बड़ी लार्ज स्केल में क्या हुआ वो लोग अपना फूड ग्रेन्स ग्रो किए होंगे। ओके, एग्रीगेशन के प्रोसेस को कंप्लीट किए होंगे। तो उनको करने के लिए अगर वो लोग इस प्रोसेस को अप्लाई करते हैं तो उनको बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, तो ये जो प्रोसेस होता है उनके लिए क्या होता है, बेनिफिशियल नहीं होगा। ये छोटे किसान लोग ऐसे कार्य करते हैं। अब जो बड़े किसान लोग हैं, यूज ह्यूज मशीन, बड़ी बड़ी क्या होती है, मशीनें यूज कर किया जाता है। फॉर एग्जांपल कंबाइन, आप ये देखे भी होंगे। ओके, विच कट थ्रेस एज वेल एज सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द चॉप। वो सारा प्रोसेस जो होता है एक बार में ही क्या होता है, कंप्लीट कर देता है, और फिर हम अपने उस फूड ग्रेन्स को क्या करते हैं, अपने घरों में ले आते हैं। ओके, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इन सारी चीज़ों को समझ चुके होंगे। ओके बच्चे, तो अब आते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग ये पढ़ने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट, जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अब हमारा क्या है, स्टोरेज। अब आपकी बातें ये समझना होगा कि आपने उस मैच्योर्ड जो आपके क्रॉप थे उसको आपने क्या किया, कटिंग किया, तो आपने हार्वेस्टिंग किया, हार्वेस्टिंग करने के बाद फिर आपने उस कटिंग क्रॉप को फिर से क्या किया, थ्रेसिंग किया, मीन्स उसको आपने उसके फूड ग्रेन्स को क्या किया, सेपरेट किया। उसके बाद फिर आपने विनोविंग किया, उस चॉप से क्या किया, आपने उस ग्रेन्स को अलग किया। ये सारी प्रोसेस करने के बाद फाइनली आपको क्या मिल गया, फूड ग्रेन्स आपको मिल गया। अब ये जो फूड ग्रेन्स है इसको आप स्टोर करेंगे। इसको स्टोर करने के दो तरीके हैं, दो मेथड्स हैं। ओके, अब आइए ये कैसे कैसे इसके दो टाइप्स हैं, कैसे किए जाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ओके, आइए बच्चों देखते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फूड मटेरियल, पेरिसेबल एंड नॉन पेरिसेबल। ये दो तरह के आपके फूड मटेरियल हैं, एक जो हमारा है पेरिसेबल और दूसरा जो हमारा नॉन पेरिसेबल। ओके, अब आइए वन बाय वन करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज़ पेरिसेबल फूड मटेरियल एंड व्हाट इज़ नॉन पेरिसेबल फूड मटेरियल। ओके, तो आइए देखते हैं हम लोग। ओके,
अब इसमें जो हमारा पेरिसेबल फूड मटेरियल है वो क्या है, आइए देखते हैं, समझते हैं कि व्हाट इज़ पेरिसेबल फूड मटेरियल। ओके, तो देखिए पेरिसेबल फूड मटेरियल्स आर दोज, पेरिसेबल मटेरियल वो हैं जो क्या होते हैं, विच गेट स्पॉइल्ड ईजिली व्हेन केप्ट फॉर सम टाइम। उसको आप क्या करते हो, अपने घरों में अपने उस रूम टेम्परेचर पे जब उसे आप रखते हो तो वो ईजिली क्या हो जाता है, स्पॉइल्ड हो जाए। फॉर एग्जांपल वेजिटेबल, फ्रूट, फिश, मीट एंड मिल्क, इन सारी चीज़ों को यदि आप अपने घरों में रखते हो तो आपके उस रूम टेम्परेचर पे ये इजीली क्या हो जाता है, स्पॉइल्ड हो जाता है, मीन्स ख़राब हो जाता है। ओके, तो ये जो आपके प्रोसेस हैं इसको आप बोला जाता है पेरिसेबल फूड मटेरियल, मतलब इनको आप अपने घरों में बहुत ज़्यादा टाइम तक क्या कर पाते हो, सेफ़ नहीं रख सकते हो। ओके, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इन सारी बातों को समझ चुके होंगे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। ओके, अब आइए देखते हैं कि हमारा जो नॉन पेरिसेबल फूड मटेरियल है वो क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में समझते हैं। व्हाट इज़ नॉन पेरिसेबल फूड मटेरियल। तो नॉन पेरिसेबल फूड मटेरियल आर दोज विच डू नॉट गेट स्पॉइल्ड, वो क्या होगा, स्पॉइल्ड नहीं होगा, इवन केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम एट रूम टेम्परेचर, मतलब एक बहुत लंबे समय तक यदि इन सारे फूड मटेरियल को क्या करोगे, आप अपने घरों में उस रूम टेम्परेचर पे रख रहे हो तो वो क्या हो रहा है, स्पॉइल्ड ना हो। और जब ये स्पॉइल्ड नहीं होगा तो उसको बोला जाएगा नॉन पेरिसेबल फूड मटेरियल। अब इसके एग्जांपल्स को हम लोग देखते हैं। ओके, अब देखिए जो हमारा नॉन पेरिसेबल फूड मटेरियल, इसके क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। ओके, रूम टेप फॉर एग्जांपल आपका वीट हो गया, फ्लर हो गया, फूड हो गया, फूड ग्रेन्स, स्पीजेज एंड शुगर, इन सारी चीज़ों को यदि आप क्या कर रहे हो, अपने रूम टेम्परेचर पे एक लंबे समय के लिए क्या कर रहे हो, लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप स्टोर करते हो तो वो क्या होगा, इजीली स्पॉइल्ड नहीं होगा। और जब ये नहीं होगा तो इसको बोलेंगे नॉन पेरिसेबल। और आपका पेरिसेबल क्या हो गया कि जब वैसे फूड मटेरियल आप जो क्या कर रहे हो, अपने घरों में रख रहे हो रूम टेम्परेचर पे, और यदि वो इजीली स्पॉइल्ड हो जा रहा है, ख़राब हो जा रहा है, तो उसको आप बोल क्या रहे हो, पेरिसेबल फूड मटेरियल। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि वेजिटेबल है, कोई आपने वेजिटेबल ला के अपने अपने घरों में क्या किया, रख दिए, स्टोर कर दिए। ओके, तो आप इसे लंबे समय के लिए क्या कर सकते हो, नहीं छोड़ सकते हो। अगर ऐसा करते हो तो आपका फूड मटेरियल क्या हो जाएगा, स्पॉइल्ड हो जाएगा। तो ऐसे फूड मटेरियल को आप क्या बोलोगे, पेरिसेबल। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों कि आपको ये सारी बातें समझ में आ चुकी हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक को। ओके, तो आइए देखते हैं। अब आइए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, मोड्स ऑफ स्टोरेज, कि स्टोरेज के क्या क्या मोड हो सकते हैं। तो देयर आर टू डिफरेंट मोड्स ऑफ स्टोरेज, स्टोरेज के कितने मोड हैं, मेथड्स हो सकते हैं दो। पहला जो आपका ड्राई स्टोरेज और सेकंड जो है आपका कोल्ड स्टोरेज। तो ये बातें आप समझ रहे होंगे। अब इसमें हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ ड्राई स्टोरेज। ओके, अब देखिए जो इसमें हमारा जो पहला ऑप्शन है, पहला जो स्टेप है वो क्या है, ड्राई स्टोरेज। अब ये बातें आप कैसे करते हो, तो आइए देखते हैं। दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ नॉन पेरिसेबल फूड मटेरियल। अब ये जो टेक्निक यूज़ किया जाता है, प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है किसके लिए, नॉन पेरिसेबल फूड मटेरियल। नॉन पेरिसेबल फूड मटेरियल क्या है, जिनको आप अपने क्या करते हो, रूम टेम्परेचर पे एक लंबे समय के लिए क्या कर सकते हो, नहीं रख सकते हो, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, स्पॉइल्ड हो जाएगा। तो ऐसे फूड मटेरियल के लिए हम क्या यूज करते हैं, ड्राई स्टोरेज। ओके, अब ये जो आपके फूड ग्रेन्स आर ड्राइड इन द सन टू ब्रिंग डाउन टू मॉइस्चर। अब ये जो आपके फूड ग्रेन्स हैं इसको क्या किया जाता है, ड्राइड किया जाता है, सुखाया जाता है, टू द सन, सन की हीट से ब्रिंग डाउन द मॉइस्चर, की उसमें का जो मॉइस्चर है वो क्या हो जाए, पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। कंटेंट शुड बी बिलो 40% ऑफ वेट टू प्रिवेंट अटैक बाई पेस्ट। तो वो जो 40% उसका जो वेट होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, द ड्राइड फूड ग्रेन्स आर देन वेटेड, और फिर उसको क्या कर लिया जाता है, वेट कर लिया जाएगा, पैक्ड इन गनी बैग्स, और उसको गनी बैग में क्या कर दिया जाएगा, पैक कर दिया जाएगा, एंड ट्रांसफ़र टू प्रॉपरली वेंटिलेटेड हॉल्स। वेंटिलेटेड हॉल को ही आप क्या बोलते हो, गोदाउन्स बोलते हो, जहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या की जाती हैं, ड्राई स्टोरेज क्या किया जाता है, किया जाता है। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसको आप समझ चुके होंगे। ओके, अब आइए हम लोग देखते हैं इसके आगे। अब आपने उस फूड ग्रेन्स को क्या किया, नॉन पेरिसेबल फूड ग्रेन्स को आपने क्या किया, सन की हीट से उसे क्या किया, ड्राई किया, ड्राई करके आप उसे गनी बैग में पैक करके आप उसे क्या किया, अपने गोदाउन्स में वेंटिलेटेड रूम में ले जाके क्या किया,
आपने रख लिया। ओके, अब वहाँ पे जो रखे जाते हैं आइए देखते हैं कि वो कैसे होते हैं। तो द गनी बैग्स इन द गोडाउन शुड बी केप्ट अबाउट 60 to 70 सेंटीमीटर अवे। इतने सेंटीमीटर दूरी पे क्या किए जाते हैं, रखे जाते हैं फ्रॉम द वॉल्स, दीवालों से, क्योंकि अगर तो वहाँ पे दीवालों के बहुत क्लोज रखा जाएगा तो दीवालों में क्या होंगे, मॉइस्चर की वजह से फिर से वही क्या हो जाएगा, स्पॉइल्ड हो जाएगा आपका वो फूड मटेरियल। एंड ऑन द वुडन प्लेटफॉर्म, और जो लकड़ी के प्लेटफॉर्म वो होते हैं अबाउट 10 to 15, मतलब जो वुडन प्लेटफॉर्म्स हैं उससे 10 to 15 सेंटीमीटर अवे, एंड जो वाल आपके होते हैं उससे क्या है 60 to 70 सेंटीमीटर अवे आप उस फूड ग्रेन्स को क्या करते हो, केप्ट करते हो। ओके, above the ground से, तो the godown must be kept free from pest by spraying various pesticides from time to time। अब इसमें ये है कि जो आपकी गोदान है उसमें क्या हो सकते हैं, पेस्ट हो सकते हैं। ओके, और इन पेस्ट की साइड करने के लिए, साइड मतलब मर्डर करने के लिए आप क्या यूज करते हो, पेस्टिसाइड्स यूज करते हो। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज पेस्टिसाइड, तो पेस्टिसाइड इज अ केमिकल सब्सटेंस विच इज यूज टू किल पेस्टिसाइड। ओके, तो किसकी मर्डर करने के लिए, पेस्टिसाइड्स आप यूज करते हो। और ये जो पेस्टिसाइड है ये स्प्रे किया जाता है, स्प्रेइंग किया जाता है टाइम टू टाइम, ताकि आपके उस फूड ग्रेन्स में क्या हो, पेस्ट ना लगे, नहीं तो फिर से आपका वो फूड ग्रेन्स क्या हो जाएगा, वहाँ पे स्पॉइल्ड ख़राब हो जाएगा। ओके, अब आइए देखते हैं। अब आइए जो हमारा अगला है वो हमारा क्या है, कोल्ड स्टोरेज। अब इसमें क्या होता है, ये प्रोसेस कैसे किया जाता है, तो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ पेरिसेबल फूड मटेरियल। पेरिसेबल फूड मटेरियल को स्टोर करने कहाँ कैसे करते हो, कोल्ड स्टोरेज में। और जो आपके नॉन पेरिसेबल फूड मटेरियल्स है उसके लिए ड्राई स्टोरेज। ओके, दोज फूड मटेरियल हैव वेरी शॉर्ट सेल्फ लाइफ सो डैट दीज आर यूजुअली स्टोर एट रूम टेम्परेचर। इनको आप क्या करते हो, रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर लेते हो। अब आइए देखते हैं इसके आगे। इस कोल्ड स्टोरेज में आप करते क्या हो, तो उसमें होता क्या है कि जो आइस बॉक्स मीन्स जो रेफ्रिजरेटर हैं यूज्ड एट होम टू स्टोर फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क प्रोडक्ट, फिश इटीसी, इन सारी चीज़ों को आप अपने घरों में क्या करते हो, रखते हो, जिससे वो क्या हो, ईजिली स्पॉइल्ड ना हो। ओके, ऑन कमर्शियल स्केल द पेरिसेबल फूड मटेरियल आर स्टोर्ड इन आइदर अ डीप फ्रीजर और अ कोल्ड स्टोरेज। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। अब आइए कुछ चीज़ें जो हमारी बची हुई है उसको भी हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश। अब आइए देखिए कि जो हमारा जो पेरिसेबल एंड नॉन पेरिसेबल फूड मटेरियल था उसको हमने क्या किया, स्टोर किया। तो जो आपके पेरिसेबल फूड मटेरियल्स थे उनको आपने स्टोर करने के लिए आपने क्या किया, ड्राई स्टोरेज किया। और जो आपके नॉन पेरिसेबल फूड मटेरियल्स थे उनको आपने क्या किया, सॉरी, जो आपके पेरिसेबल फूड मटेरियल्स थे उनको आपने क्या किया, कोल्ड स्टोरेज किया। जो आपके नॉन पेरिसेबल फूड मटेरियल्स थे उनके लिए आपने क्या किया, ड्राई स्टोरेज किया। अब ये जो आपने स्टोरेज किया, फूड स्टोरेज किया, इसकी क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं, क्यों किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। ओके, तो आइए अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा हो गया एडवांटेज ऑफ फूड स्टोरेज। इसको भी आप बहुत अच्छे से समझिए, ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंस है। ओके बच्चों, तो आइए देखते हैं। इट प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज। इसके ओके, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ गए। इट प्रिवेंट द फूड फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज। ये जो है आपके फूड को क्या करते हैं, स्पॉइल कर देंगे। तो इनसे आप प्रिवेंट करने के लिए ही आप क्या करते हो, या तो उसे ड्राई स्टोरेज करते हो या कोल्ड स्टोरेज करते हो। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आ चुका। सेकेंड पॉइंट, इंक्रीजेज द स्टोरेज पीरियड ऑफ फूड मटेरियल। अब जो ये आपकी फूड की जो स्टोरेज की एक टाइम पीरियड है उसको ये क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। अब ये कैसे करता है, मैं इसको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि बच्चों मान लीजिए कि आप कोई ग्रीन वेजिटेबल्स क्या करते हो, आप अपने घर पे तो लाते ही हो, खाते ही हो। ओके, अब जब उसे आपने लाया है घर पे तो आप उसे क्या किए, फ्रीज़र है या रेफ्रिजरेटर है उसमें आपने क्या किया, उसको रख दिया। तो जब आप उसे रख देते हो तो वो आपका जो वेजिटेबल है वो क्या होता है, स्पॉइल नहीं होता। ओके, ऐसे ही अगर मैं ड्राई स्टोरेज में बोलूँ, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं क्या बताऊँ, ले लो क्या बोले थे, पोटैटो। पोटैटो को क्या किया जाता है,
वहाँ पे, क्योंकि पोटैटो क्या होता है, एक बहुत लार्ज स्केल में जब क्या होता है प्रोड्यूस हो जाता है, तो जो बड़े किसान लोग होते हैं उसे क्या करते हैं, उसे भेज देते हैं। अब वहाँ पे उसे रख दिया जाता है कोल्ड स्टोरेज में, ओके। तो वहाँ पे जब उसे कोल्ड स्टोरेज में जब भेजा जाता है रखने के लिए, तो वहाँ पे रखा जाता है। अगर उसी पोटैटो को अगर हम अपने रूम टेम्परेचर पे अपने घरों में ही रख दें, क्योंकि हमारे घरों में भी बहुत सारे जगह होते हैं कि हम उसको रख तो सकते थे इजीली, लेकिन रखनी रखनी बहुत बड़ी बात नहीं है। रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इजीली स्पॉइल्ड हो जाएगा, जिससे हमारा बहुत ही ज़्यादा क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो उस लॉस से बचने के लिए हम अपने उस पेरिसेबल फूड मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, कोल्ड स्टोरेज में भेज देते हैं, ओके। और जो हमारी डेली डेली की जो चीज़ें हम यूज करते हैं, जो हमारे डेली रूटीन की जो भी पेरिसेबल फूड मटेरियल्स हैं, उसको हम अपने घरों में अपने फ्रीज़र में क्या करते हैं, रख देते हैं, ताकि वो क्या हो, स्पॉइल ना हो। तो बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इन सारी बातों को समझ चुके होंगे। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा, इट हेल्प्स इन अवेलेबिलिटी ऑफ सीजन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अराउंड द ईयर। और इस तरह से क्या होता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल की पूरे सालों में ये क्या होती है, अवेलेबिलिटी प्रेजेंट होती है। जब भी रिक्वायरमेंट होती है, जब भी मार्केट में क्या होता है, जिस चीज़ की लैकिंग होती है, डिमांड होता है, उस तरह से ये हम क्या करते हैं, अपने जो भी स्टोर किए हुए हैं उसमें से उन सारी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं, फिर उसको अपने मार्केट में बेच डालते हैं। तो इससे बहुत सारी चीज़ें बेनिफिशियल होता है, ओके। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो पॉइंट हमारा ये है, आइए देखते हैं, ओके। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, इट मेक्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल ईजियर। और इस तरह से हम लोग उस फूड मटेरियल को क्या कर लेते हैं, ईजिली क्या कर लेते हैं, ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं, ओके। जहाँ भी भेजना होता है हम लोग कर पाते हैं। इट हेल्प्स टू मेंटेन प्राइसेज इन द मार्केट। और इससे क्या होता है, मार्केट की जो प्राइस होती है इसी चीज़ पे डिपेंड होती है, ओके। तो अब बच्चों, हमारा जो लास्ट इस लेक्चर की जो हमारी टॉपिक है, जैसा कि आप देख रहे हो, तो हमारा जो लास्ट इस चैप्टर की टॉपिक है वो क्या है, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। तो एनिमल हस्बेंड्री के बारे में हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते। तो बच्चों, ये आपके फर्स्ट चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक होगा, और ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ओके। तो आइए हम लोग देखते हैं, व्हाट इज़ एनिमल हस्बेंड्री, ओके। तो द कीपिंग ऑफ एनिमल्स फॉर स्पेसिफिक पर्पज इज़ कॉल्ड डोमेस्टिकेशन। उसको क्या बोलेंगे आप, डोमेस्टिकेशन बोलेंगे, ओके। ऑल डोमेस्टिकेटेड एंड यूजफुल एनिमल कॉन्स्टिट्यूट लाइफ स्टॉक, ओके। आप उसे क्या करते हो, घर पे रखते हो। द ब्रीडिंग, फीडिंग एंड कैरिंग ऑफ लाइव स्टॉक्स फॉर फूड अदर यूजफुल पर्पज इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री, ओके। तो ये कुछ आपके क्या हैं, जो हम लोग अपने घरों में क्या करते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के एनिमल्स को क्या करते हैं, डोमेस्टिक एनिमल को हम अपने घरों में रखते हैं, उनके लिए ये सारी प्रोसेस हैं। तो बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ओके। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, ओके। और दूसरी चीज़, आप इन सारी बातों को आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके बाद मैं आपको सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं उसको भी कराने वाला हूँ, ओके। और जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, अगेन मैं ये बात बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ओके। जिससे उनको बेनिफिट यही होगा कि आपको टाइम टू टाइम आपको इसका नोटिफिकेशन क्या हो, मिलता रहे। और आपके जितने फ्रेंड सर्कल हैं उनको आप इस चीज़ के बारे में शेयर करिए, बताइए, ओके, कि यहाँ पे ऐसे पढ़ाया जा रहा है, तो वो भी इस वे का बेनिफिट लेकर उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके, ओके। तो आइए इन्हीं सारी बातों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, ओके, बाय, थैंक यू।